तारिक फतेह साहब को आप लोगों में से हर कोई जानता होगा। हालांकि मैंने एडम साहब की स्ट्रीम में भी कहा था कि उनका जो नरेटिव था, मुल्ला का इस्लाम अलग, अल्लाह का इस्लाम अलग, इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जितना डैमेज किया इस्लाम को, वो बहुत बड़े लेवल पे किया। और उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं कि वो खुल के, अभी कई सारे लोग हैं जैसे डॉक्टर रिजवान साहब है और ये है और भी कुछ लोग हैं, ये खुल के अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं बोल सकते। ये लोग सीधा ये नहीं कह सकते इस्लाम गलत है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट। इस वजह से जैसे भी उनका जो भी नैरेटिव था, दो आई डोंट अग्री, बट स्टिल ही वाज एन एक्स मुस्लिम फ्रॉम इनसाइड। कर रहे हैं तो उसमें ताज़ा खबर यह है कि दारुल उलूम ने कहा है कि आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। ये जो पूरा मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वहां जाके खड़े हो जाए 100 मुसलमान जावेद अख्तर के साथ और लगाए नारा भारत माता की जय। ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है सर इशू। दिस इज अ लाइफ एंड डेथ। हिंदुस्तानी हो तो भारत माता की जय तो कहोगे, वरना जो तुम्हारी माँ है उसके पास चले जाओ। ये सौतेली माँ समझ रहे ना, तभी तो नहीं कह रहे ना भारत माता की जय। माँ और सौतेली माँ में फर्क। तो जो इसको माँ मानता है वो भारत माता की जय के, जो सौतेली माँ मानता है वो नंगा हो जाता है सबके सामने। वजड़ी, ये इतना बड़ा हेट मॉन्गरिंग इंसान है ये। उसका पोस्ट देखो आप खाली क्या लिख रहा है वो, एंड सी, जस्ट इमेजिन इसको जितने लोग फॉलो करते हैं वो फिर कैसे बनेंगे। लिखता है, डियर कनेडियन मुस्लिम्स, डोंट अलाउ इस्लामोफोब एंड अपोस्टेट। इसने उस पे मोहर लगा दी थी। मैंने कहा था ना कि ही वॉज एन एक्स मुस्लिम। वो खुल के नहीं बोलते थे वो तारिक फतेह साहब, लेकिन मुसलमानों के नजदीक वो एक मुर्तद ही है। तो क्या लिखता है ये, डोंट अलाउ इस्लामोफोब एंड अपोस्टेट तारिक फतेह टू बी बरीड इन योर ग्रेवयार्ड्स। अपने कब्रस्तानों में इसको दफनाने की इजाजत नहीं दो। किनको बोल रहा है? कनेडियंस को बोल रहा है। ही नेवर एक्सेप्टेड यू व्हेन ही वॉज अलाइव। उसने आप लोगों को कभी अपनाया नहीं। यू शुड नॉट एक्सेप्ट हिम व्हेन ही इज डेड। तुम लोग भी उसको नहीं अपनाओ जब वो मर चुका है। स्प्रेड माई ट्वीट अमंग कनेडियन मुस्लिम्स। ये इतना बड़ा नफरती इंसान है, नफरत फैलाने वाला है। इसके कई सारे जो तो डिस्कशंस होते हैं उसमें खुले तौर पे ये इंसान जो है हेट फैलाता है अबाउट अदर रिलीजियंस, अदर गॉड्स। खुले तौर पे हेट फैलाता है। और सोचो फिर इसके मानने वाले जो है, जो इसको तो सुनते हैं, उनका जहन कैसे बनेगा? वो कट्टर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? और मैं लिख के दे सकता हूं किसी दिन अगर मेरी भी मौत हो जाए, क्योंकि इसको पता है ना मैं कहाँ रहता हूं, तो ये वहां पे फोन कर करके बोलेगा कि भाई इसको जो है ना अपने एरिया में मत लेना, इसका जनाजा भी निकलने नहीं देना वहां से, इसने बहुत डैमेज किया इस्लाम को, ये बोलेगा। तो इस तरीके से इनके जो आलिम है, इनके जो मुफ्ती है, वो इस तरीके से मुसलमानों के अंदर जहर घोलते हैं। अब पहले मामला ये था कि भाई छुप छुप के हेट डाला जाता था मदरसे में या बंद मीटिंग्स जहां पे होती थी, वहां इस तरीके की कट्टरता फैलाई जाती थी। ये ऑनलाइन सबके सामने हेट फैला रहा है ये, और पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा। ये अभी इतना डेंजर है, ये आगे जाके ये क्या करने वाला है पता नहीं मुझे। और यूएसए में बैठा है भाई। तारिक फतेह साहब के ऊपर ही मैंने अभी स्ट्रीम की थी। अरे वाह। और ये जो हाँ हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे भी उनकी थोड़ी सी जो बातें थी वो शेयर करनी थी, क्योंकि पता था वो शिर्क करते थे, तो जाहिर सी बात है कि मुशरिक थे, मुर्तद थे और इस्लाम से खारिज थे। लेकिन ये जो वाजदी साहब का ये जो ट्वीट था, ये मुझे अभी पता चला है आपकी हम्म। स्ट्रीम में आके। तो अभी जो आपने लास्ट बात बोली थी ना कि हमारे साथ भी यही हो सकता है कि अगर आप कब्रिस्तान में जाओ तो हो सकता है कि आपको 2 गज ज़मीन भी नसीब ना हो। हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये होगा ही, जो भी अरे लोग लेकिन हमारा हाँ, भाई, हमारा जनाजा तो हमारे जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स इधर, वो धूम से निकालेंगे। कोई एक्सेप्ट करे? क्या बोलते दोस्तों, जरा कमेंट में बताना कि कभी डेथ हो गई, मार दिया किसी ने या नहीं मारा। हालांकि मैं इस पे भी एक्सट्रीम करूंगा कि अगर कोई मुझे मार देता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा।
उस पे भी हम एक स्ट्रीम ऐसी करेंगे ऐसी और बात उस तो पे ना हम करें ना डिस्कस यार। करेंगे। नहीं नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो उस पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर उन्होंने मुझे किसी ने हार्म करने की कोशिश की, मुझे अगर मार देते तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, दैट विल डेफिनेटली डिस्कस एक स्ट्रीम में पूरा, और मोमिनों से भी राय लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए और इस तरीके के जंगली जानवर लोग अगर वो ऐसी हरकत करते, ऐसी पोस्ट करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये लाखों लोग मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली है, धूम से उठाना मेरा जनाजा कि पूरी दुनिया को पता चले कि कौन था मैं और क्या किस तरीके का एक्टिविज्म कर रहा था और क्यों मारा गया। देखें, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, एक तो इससे दिल खट्टा होता है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपने कुछ बोल नहीं सकते कि ज़िंदगी कब क्या दिखा दे। तो बात आपकी बिल्कुल। बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जो बोला ना कि आपके लिए तमाम एक इतनी बड़ी फैमिली है हम सभी की, तो अगर ये लोग जगह ना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों ने आपको दिल में जगह दी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके लिए तो पूरी दुनिया के रास्ते हैं। कब्रिस्तान ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमानों का कब्रिस्तान हो, वो ईसाइयों का हो सकता है, हिंदुओं का जो हिंदुओं का जो होता है जो डेथ के बाद जो शमशान करते हैं, घाट। शमशान घाट, हाँ, तो वहाँ पर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा बिलीव नहीं है कि अगर आप दफ़न होंगे तो ही आपको आफ्टर लाइफ़ का तो हमें पंजड़ नहीं भाई कुछ, मतलब ही नहीं उससे। तो फिर जलाओ, गलाओ, फाड़ो, फेंको या किसी को डोनेट कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं पड़ता भाई। तो अगर तारिक फ़तेह साहब के साथ ये हुआ कि कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई, तो अगर उनका जो बिलीव था, मैंने देखा वो हिंदू गॉड्स को भी मानते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको हिंदू लोगों के कब्रिस्तान में ले जाना चाहिए था। और उसी उन्हीं के हिंदू लोग का जो तौर तरीका होता है, उससे उनका जनाज़ा पढ़ देना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कह रहा था कि जनाजा जो होता है, जो लास्ट सेशन होता है, वो उस इंसान के लिए नहीं होता जो मर गया, वो उसकी फैमिली के लिए होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इवेंट जो होता है, ये फैमिली की सबर के लिए कह लें आप, फैमिली की आखिरी रसूमात कह लें, कुछ भी कह लें, इट्स बिकॉज इट्स फॉर द फैमिली। जो पर्सन इस दुनिया से चला गया, उसको फर्क नहीं पड़ता, ही इज डन, ही इज गॉन। उसकी जो रूह है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, वो किसी और जगह। नाउ इट्स जस्ट अ पीस ऑफ मीट। उस पीस ऑफ मीट को जला दो, दफना दो, समुंदर में फेंक दो कि मछलियां खा लें, या उसका स्टेक बना के बारबेक्यू करके खा लो, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो चीज याद रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, दैट विल बी कि उसने इस दुनिया में दुनिया के लिए क्या किया है, इंसानों के लिए क्या किया है। और हम सारे लोग जितने भी यहां पे हैं, वो इन साहब बहादुर को उसके काम के लिए जानते हैं। कभी पर्सनली मैं तो बिल्कुल। मिला नहीं, आई डोंट नो साहिल भाई आप मिले हैं कि नहीं मिले। नहीं नहीं, मैं भी नहीं तो मिला। मैंने भी चंद एक उनकी यूट्यूब वीडियोस ही देखी हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको किस कब्रिस्तान में जगह दी जाए, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि कट्टरपंथी जो है इन मुसलमानों की सालों की, जो कि उस बंदे की फैमिली को, जो कि अभी भी मुसलमान ही होगी अगर वो उसको दफनाना चाह रही है, और वो अभी भी मुसलमान ही होगी कि अगर वो चाह रही है कि उसकी आखिरी फ्यूनरल प्रोसेशन हो, नमाज जनाजा पढ़ी जाए, जनाजा निकाला जाए, वो जो उसकी फैमिली है, ये उसकी फैमिली को भी उसकी आखिरी रसूमात नहीं करने दे रही, हालांकि उसकी इट्स ए फैमिली टॉर्चर प्रॉबेबली एक्चुअली। है मुस्लिम। एग्जैक्टली। सो साहिल व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो दुश्मनी उस बंदे के साथ नहीं है इस वक्त। अब इस बंदे की दुश्मनी, ये कट्टर किस्म के स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले मुफ्ती साले, ये उस बंदे से बियॉन्ड जाके उसकी फैमिली के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। Don't leave me alone.